1999 टीम इंडिया इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही थी। फर्स्ट मैच साउथ अफ्रीका से वो हार चुकी थी और दूसरा मैच जिम्बाब्वे से था। और मैच से पहले खबर आती है कि सचिन तेंदुलकर के फादर का डेथ हो गया है। सचिन उसी दिन मुंबई वापस आ जाते हैं और इंडिया वो मैच भी हार जाती है। इंडिया का तीसरा मैच केन्या से था और इंडिया के लिए ये मैच डू और डाई था, क्योंकि अगर केन्या से हारे तो वर्ल्ड कप से बाहर। मैच में इंडिया के 2 विकेट बहुत ही कम रन पे गिर चुके थे और सब देखते हैं कि सचिन ग्राउंड में एंट्री कर रहे हैं फॉर बैटिंग। इवन दो कुछ दिन पहले ही उनके फादर का डेथ हुआ था, बट फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज पैशन, फॉर हिज ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, इतने बड़े लॉस के बावजूद जहाँ पर कोई और नॉर्मल बंदा कुछ भी सोचने के पोजीशन में नहीं होता, वहाँ सचिन वापस आकर इंडिया के लिए एक बिग सेंचुरी बनाते हैं और इंडिया को मैच जिताते हैं। ये है सुपीरियर मैन। लॉस इतनी बड़ी थी कि सचिन और कुछ दिन भी नहीं आते, कोई कुछ नहीं खाता, बट दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन द सुपीरियर मैन एंड द नॉर्मल मैन। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन डेविड डेइडा की एक बुक है जिसमें कि वो बताते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में मैन होने का क्या मतलब है। इस बुक के थ्रू हम वेरियस क्वालिटीज ऑफ सुपीरियर मैन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, स्टॉप हॉपिंग फॉर ए कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। डेइडा बताते हैं कई लोग अपनी पूरी लाइफ किसी एक फ्यूचर गोल या अचीवमेंट का वेट करने में स्पेंड कर देते हैं, जो कि उन्हें हैप्पीनेस या सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगी। अब ये परफेक्ट जॉब, सक्सेस या आइडियल पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट सर्च ऑफ हैप्पीनेस और कंप्लीशन सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन ही देता है। डेइडा पॉइंट करते हैं कि परफेक्शन या कंप्लीशन एक इल्यूजन है। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, वो हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, एक्सपीरियंस देगी और परफेक्ट टाइम का इंतजार मीन्स a lot of missed opportunity। इसलिए डेइडा सबको इनकरेज करते हैं to enjoy present moment, accept the imperfections and to find the joy in the journey itself। इसीलिए जो अच्छा लगता है करने को करो, जो आपका दिल करता है करने को करो। दिन में कम से कम 1 आवर निकालो उसके लिए और करो। उसको ये बोल के मत टालो कि जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसको तब करूंगा, या जब वो अचीव हो जाएगा तब करूंगा। आज एंजॉय करो, क्योंकि एक मिथ है कि एक दिन सब अलग होगा, सब अच्छा होगा, तब करूंगा। वो कल कभी नहीं आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक यंग प्रोफेशनल है जिसका नाम रिकी है, जो कि बहुत एम्बिशियस है और अपना कैरियर जस्ट स्टार्ट कर रहा है। उसे बहुत कुछ अचीव करना है, उसे सक्सेसफुल बनना है। वो सोचता है कि जिस दिन वो ये सब अचीव कर लेगा वो कंप्लीट हैप्पी होगा और तब उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब वो हमेशा प्रमोशन के लिए, हाई सैलरी के लिए मेहनत करता है। उसके लिए वो अपनी हॉबीज, पर्सनल टाइम, रिलेशनशिप को स्टेक पे रख देता है। ये सब लगातार बहुत दिन करने से वो अब हमेशा स्ट्रेस, टेंशन से घिरा रहता है। उसने अचीव तो बहुत कुछ कर लिया है, बट वो अब अकेला है। उसने कभी अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाई। उसने जो चाहा था सब अचीव कर लिया, बट जिस खुशी के लिए उसने ये सब अचीव किया था वो तो उसे मिली ही नहीं। रिकी अब समझ चुका था कि उसने क्या गलती की और वो अब ये सब चेंज करना चाहता है। इसके लिए वो पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में करता है। अब वो अपने रिलेशनशिप, हॉबीज और खुद पर ध्यान दे रहा है। अब अपने हैप्पीनेस के लिए उसे प्रमोशन, हाई सैलरी की कोई ऑब्सेशन नहीं है। इंस्टेड ही इज हैप्पी इन व्हाटएवर ही इज डूइंग बिकॉज ही इज एंजॉयिंग इट। सेकंड, लिव एज इफ योर फादर वर डेड। अटपटा लगा ना सुनकर? मुझे भी लगा था कि ऑथर ये क्या बोल रहा है, बट ये एक सिर्फ मेटाफर है। उनका मतलब है कि हमें ऐसे जीना है कि जिसमें हम सिर्फ किसी और की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं, किसी और के जजमेंट या अप्रूवल के लिए नहीं रुके। डेइडा बताते हैं कि सुपीरियर मैन बनने के लिए एक्सटर्नल अथॉरिटी फिगर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना होगा। अपना पैशन ढूंढो और उसको फॉलो करो, न कि जो तुम्हारे फादर तुमसे कहते हैं करने को। मोस्ट लोगों को यही लगता है कि वो अगर अपने फादर के विश के अगेंस्ट जाकर कुछ करेंगे तो वो उनको डिसअपॉइंट कर देंगे, और इसी डर की वजह से वो कुछ ऐसा करते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं और जिससे वो कभी खुश नहीं रहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि रिकी, जो कि अपने मिड 30s में है, उसका उसके फादर से रिलेशनशिप कुछ ज्यादा क्लोज नहीं है। बचपन से वो सिर्फ अपने फादर के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के वेट को उठाता आया है। उसके फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट रिकी को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट है और वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। अब अपने फादर को प्लीज करने के लिए रिकी ने एक बिजनेस डिग्री ली और अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसने अपने फैमिली बिजनेस में बहुत प्रॉफिट भी बनाया, बट ही वाज फीलिंग इनकम्प्लीट, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था जो वो मन से नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया और अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके हार्ड वर्क, डेडिकेशन और म्यूजिक की तरफ उसका लव देखकर उसके फादर ने भी एक्सेप्ट किया अपने सन के चॉइसेस को, बिकॉज दिस मेड अ रिकी अ सुपीरियर मैन। थर्ड, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। ऑथर कहते हैं कि अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या फियांसे की हमेशा सुनो, फिर अपना डिसीजन लो। अगर तुम वो डिसीजन लेते हो जो उसने बोला है, तब भी जब तुम्हारा दिल दिमाग तुमसे बोलता है कि दूसरा डिसीजन ज्यादा वाइज है, फिर तुम खुद के विजडम पर विश्वास नहीं रखते हो, तुम खुद पर बिलीव नहीं करते हो। अब अगर तुम खुद पर बिलीव नहीं करते हो तो कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी वुमेन तुमको ट्रस्ट करेगी? जब तुम वुमेन को प्लीज करने को सच्चाई से मुंह फेरते हो, तब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो। फिर तुम्हारे दोस्त, रिलेटिव, कलीग्स तुमसे प्यार और अफेक्शन तो दिखाएंगे, बट ट्रस्ट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम खुद पर बिलीव नहीं करते हो।
अब वहीं दूसरी तरफ अगर तुम अपने वुमेन को पूरे ध्यान से सुनते हो, उसके सजेशंस को वैल्यू देते हो, बट वो डिसीजन लेते हो जो बेस्ट है ना कि जो उसका डिसीजन है, तब तुम खुद को ट्रस्ट करते हो। ये शो करता है कि तुम स्ट्रांग हो, तब तुम सुपीरियर मैन हो। फोर्थ, योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। खुद से पूछो तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की जो तुमको बेहद पसंद है, तुम जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताने को सोच रहे हो, या वो ड्रीम जॉब टू बी एन IAS ऑफिसर या डॉक्टर या टू बी एन बिजनेसमैन और म्यूजिशियन। जब तुमको ये पता चल जाएगा तब तुमको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी पता चल जाएगी। अब अगर तुम्हारा ड्रीम जॉब तुम्हारी प्रायोरिटी है तो यू आर ए सुपीरियर मैन, बट अगर वो लड़की तुम्हारी प्रायोरिटी है तो यू विल नेवर अचीव योर गोल एंड इवेंचुअली फिर कोई भी लड़की तुम्हें नहीं पूछेगी। तो अगली बार तुम्हें लगे कि तुम अपने पैशन, गोल, मिशन को पोस्टपोन कर रहे हो बस इसलिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सको, तो तुरंत रुक जाना। उसे बताना कि तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, बट योर गोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे भी लेडीज लोगों को मैन विद ए पर्पस इन लाइफ, मैन विद सम अचीवमेंट ही अच्छे लगते हैं, वो नहीं जो कि बस उनके चारों तरफ दिन भर घूमते रहते हैं। फिफ्थ, लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज। कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती है, डेवलपमेंट तभी होती है जब कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो नई चीजें मिलेंगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया चैलेंज मिलेगा, जिससे आपको लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बिकम व्हाट यू नेवर इमेजिन्ड। लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज के लिए अपने फियर और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें अवॉइड किया तो मीन फिर उससे हमेशा डर लगेगा। आप याद करो आपको किस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, या कौन सा सिचुएशन है जिसे फेस करने से आप हिचकिचाते हो। रात में छत पर जाने से डर लगता है, एक बार जाकर देखो, रात में बहुत अच्छी हवा चलती है। अगर एक बार गए ना तो फिर कभी डर नहीं लगेगा। किसी लड़की से बात करने में डर लगता है, एक बार नॉर्मली बात करके देखो, वो काटेगी नहीं और ना ही बात करने के जुर्म में कंप्लेंट कर देगी। हाँ, बट रिस्पेक्टफुली बात करो, फिर किसी से भी बात करने में डर नहीं लगेगा। डर और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे मन के अंदर बैठा एक 100 किलो का बाउंसर है जो कि हमें लगता है कि 220 किलो का पहलवान है। फेस इट विल रन अवे। फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वो सब चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लोगे जो आपको लगता था कि मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा। एक बार अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए ना तो आपको अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस मिल जाएगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बट एक सेफ एंड सिक्योर जॉब के लिए आप 9 to 5 की दुनिया में फंसे हो और हर मंथ मिलने वाली सैलरी के कंफर्ट के कारण बिजनेस का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। सुपीरियर मैन बनना है ना तो रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन एक बुक नहीं है बल्कि एक गाइड है जो कि मेंस को हेल्प करती है उनके लाइफ का ट्रू पर्पस और पोटेंशियल समझने के लिए। ये बुक मेंस को गाइड करती है टू ग्रो इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड पर्सनली, और अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करना चाहिए खुद के साथ और अपने पार्टनर के साथ। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको चैनल पर आए सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।